Hello students, so welcome YouTube channel. And now today in this session we are going to continue polynomials chapter 2 class 10th. तो बच्चों कल की लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं ज्योमेट्रिकली ये बताया था। आज मैं इस वीडियो में आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना सिखा रहा हूँ और उसके बाद वेरिफिकेशन भी हम करेंगे कि जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स का जीरोस के साथ वो कहाँ तक हमारा करेक्ट है या नहीं है ये हम पता लगाना चाहेंगे। सो इसके लिए पहले मैं आपको फैक्टराइज करना सिखा रहा हूँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने 8th और 9th में भी की हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी इसके में काफ़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ सो दैट आपका ये चैप्टर इजी हो जाए। ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, splitting middle term of a quadratic polynomial is the topic we are going to discuss now. तो बच्चों इसके अंदर मैं एक टाइप्स लेकर चलूंगा, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो देखिए टाइप 1 के अंदर क्या होगा, आप देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c, ये हमारा टाइप 1 है। और टाइप 2 भी मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे। देखो बेटा इसके अंदर प्रोसीजर क्या होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का, पहले आपने क्या करना है c को a से मल्टीप्लाई करना है एंड अवर रिजल्ट इज सी। सबसे पहले ध्यान देना कि ये जो चीज़ है हमारी वो पावर जो है डिग्रीज जो है इसकी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। जैसे आपको पहले भी बताया था मैंने कि यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 0 और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है। तो बच्चों पहला काम हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को एक एक एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा प्रोडक्ट आ गया सी ए। तो सी को आपने ए से इंटू किया, हमारे पास क्या आ जाएगा सी ए। नाउ अगला स्टेप आप देख सकते हैं कि हमारे जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे वाला साइन कौन सा है, प्लस का। इस बात का ध्यान दें, ये हमारे पास प्लस का साइन है। सो नाउ वी आवर ड्यूटी इज टू फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स when added equals b and when multiplied equals ca। तो प्लस या माइनस करना है वो किस पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट टर्म के साइन के आगे। अगर ये प्लस है तो प्लस करने पर बी चाहिए, अगर ये माइनस है तो माइनस करने पर बी चाहिए। तो पहले मैं अब आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड यहाँ पर आपने कोई भी टर्म ले लिया, सपोज 8 ले लिया आपने, ठीक है। तो आपने क्या करा, आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको एक्स हम इंटू करेंगे। सो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। नाउ हमें फाइंड आउट करने हैं कुछ ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आए और ऐड करने पर 10 आ जाए। यस, तो नंबर सामने विजिबल ही है। हमारे नंबर्स क्या बनते हैं बच्चों, 8 एंड 2। आवर नंबर्स आर 8 एंड 2। हमेशा ध्यान रखना जो नंबर आप डिसाइड करेंगे आप उनको ब्रैकेट में रखिए और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। ब्रैकेट में रखेंगे और बीच में प्लस का साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो कांस्टेंट जो टर्म है उसका साइन प्लस है। तो आपको कोई किसी मिस्टेक नहीं फेस करेंगे आप लोग, अदरवाइज कुछ बच्चे डायरेक्ट लिखते हैं तो साइन की एरर काफी करते हैं। अगले स्टेप में आप लोगों ने ओपन करनी है ब्रैकेट्स। वी हैव ओपन द ब्रैकेट्स एंड नाउ फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे। आपको मैं कॉमन लेना भी सिखाऊंगा, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिसके अंदर कॉमन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास 2x कॉमन, तो अंदर x माइनस 4 बचेगा। तो दूसरी हमारी जो टर्म है, जो भी दूसरा फैक्टर बचेगा वो भी x माइनस 4 होगा। आप देख सकते हैं अब जो लास्ट टू टर्म्स है हमारी, इसमें हमने कॉमन क्या ले लिया, -2। सो x माइनस 4 इज अगेन कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विथ 2x माइनस 2। सो दीज आर द, अब इसमें भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 1 एंड x माइनस 4।
So these are the factors of a quadratic polynomial of type 1. अब हम बात करेंगे टाइप 2 पर. टाइप 1 एंड टाइप 2 में आप डिफरेंस भी देखेंगे. Now let us start टाइप 2. टाइप 2 की मैं इक्वेशन पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ ax² + bx - c. तो आप कंपेयर कर सकते हैं. टाइप 1 में क्या था हमारे पास? टाइप 1 में हमारे पास था यहाँ पर कांस्टेंट टर्म प्लस की थी. कांस्टेंट टर्म हमारी प्लस की थी, बीच में कोई भी साइन हो, ठीक है. लेकिन हमारा जो टाइप 2 है, इसके अंदर जो हमारा कांस्टेंट टर्म का साइन है वो माइनस का है, बीच में कोई भी साइन हो. स्टेप वही रहेंगे, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, वो आप ध्यान दीजिए. तो स्टेप वन में आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई c बाय a. मल्टीप्लाई c बाय a. आपने c को a से इंटू किया तो कितना रिजल्ट आ गया हमारे पास? ca. नाउ बिकॉज कांस्टेंट टर्म हमारी माइनस की है, तो फाइंड टू नंबर्स. अब दो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं. व्हेन सब्ट्रैक्टेड, जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वल्स आ जाए हमारे पास b मिडिल टर्म, एंड व्हेन मल्टीप्लाइड इक्वल्स ca. और इन्हें मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ जाए? ca. तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस किस चीज का है. फर्स्ट केस में हमें प्लस करने पर मिडिल टर्म चाहिए, यहाँ पर हमें माइनस करने पर मिडिल टर्म चाहिए. माइनस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस की है. तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेंगे. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है. तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं. जैसे सपोज आपने ले लिया x² - 4x - 12. कांस्टेंट टर्म हमारी नेगेटिव है, चाहे हमारा x का कोफिशिएंट चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 लिया जाएगा. तो पहले स्टेप में 1 × 12 आपने किया तो कितना आ गया हमारे पास? 12. अब आपको दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और माइनस करें तो 4 आए. माइनस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारी माइनस की है. यस, तो आपने नंबर सोच लिए होंगे. द नंबर्स आर 6 and 2. बीच में माइनस क्यों लगाया? अगेन कांस्टेंट टर्म आप देख सकते हैं हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस की है, तो इसलिए आपने बीच में भी किसका साइन लगाना है? माइनस. कांस्टेंट टर्म प्लस है तो आप बीच में प्लस का साइन लगाएंगे. नाउ ओपन द ब्रैकेट. -6x प्लस का 2x माइनस का 12. फर्स्ट टू टर्म में कॉमन x आ जाएगा आपके पास, x - 6. बीच में जो भी साइन है वही लगाएंगे आप. प्लस है तो प्लस लगाइए. अब दोनों टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही हैं तो हमारे पास बचेगा x - 6. अगेन आप देख सकते हैं इनके अंदर कॉमन क्या बन रहा है? x - 6. तो हमारे पास बचेगा x + 2. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो रिपीट कर सकते हैं हम. टाइप 1 में आप स्टडी करेंगे, बीच कांस्टेंट टर्म प्लस की है तो प्लस करने पर b, मल्टीप्लाई करने पर ca. कांस्टेंट टर्म हमारी माइनस की है तो मल्टीप्लाई करने पर ca और माइनस करने पर हमें मिडिल टर्म यानी कि b चाहिए. सो बच्चों ये अभी हमने सीखा है इसके अंदर हाउ टू स्प्लिट मिडिल टर्म. इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस करेंगे. अब मैं आप लोगों को वेरिफिकेशन करना सिखाऊंगा कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को वेरीफाई करेंगे कि हमने जो जीरोस फाइंड किए हैं वो बिल्कुल वाकई में ठीक है. सो लेट अस बिगिन इट. यस, सो लेट अस कंटिन्यू नाउ. हमारा टॉपिक है द थीम वी आर गोइंग टू स्टडी फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स, कोई भी ले लीजिए आप, x² - 2x प्लस कर लीजिए इस बार, +2x - 24. एंड वेरीफाई रिलेशन ऑफ coefficients with zeros. रिलेशन ऑफ coefficients with zeros ये हम लोग पता करने जा रहे हैं. तो पहले की तरह ही हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो पॉलिनोमियल हमारे पास है हमें उसके मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है.
तो ये अब आपको अच्छी तरह आ चुका है। मल्टीप्लाई करने पर 24 माइनस करने पर 2, सो नंबर्स आर 6 and 4, ओपन ब्रैकेट्स, x plus 6 and here again -4 आपने कॉमन देखा, x plus 6, x minus 4. These are the factors. Now, in order to obtain 0, we have to put every factor equal to 0. So, x plus 6 equals to 0 and x minus 4 equals to 0. So, value of x is -6 and other value is x is equal to 4. ये हमने find out कर लिया बच्चों zeros. These are the zeros of polynomial. So, therefore, zeros of polynomial in x equal -6 and 4. अब हम वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं कि हमने जो जीरोस फाइंड आउट किए हैं वो वाकई में ठीक है या नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, तो इससे पहले मैं आपको फॉर्मूलास बता देता हूं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। ये रेज होती हैं बट यहाँ पर इसको जीरोस लिया जाता है। ऑफ पॉलिनोमियल इन x, देन अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा बीटा मस्ट बी इक्वल टू c अपॉन a। ये इसकी कंडीशन है। अगर ये वेरीफाई हो गया, इसका मतलब आपने जो जीरोस फाइंड किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है ये वाला, जिसके अंदर जीरोस फाइंड कर रहे हैं, अब इसके अंदर हम कोफिशिएंट्स का रिलेशन वेरीफाई करेंगे जीरो के साथ। तो बच्चों सबसे पहले हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है x², एक सेकेंड, + 2x - 24, x² + 2x - 24, ये हमारा पॉलिनोमियल है। आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ax² + bx + c, आप इसे कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यू पता लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या आ गई -24। सो नाउ पहले अब जीरोस हमारे सब ऑलरेडी मिल चुके हैं। जीरोस आपने अभी देखा सॉल्यूशन में -6 and 4। नाउ सबसे पहले हम क्या ऑब्टेन करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो हमारे जीरोस है -6 and 5, इनको आपने प्लस किया तो आपका आंसर क्या आ गया -2। एंड अब हम फाइंड करेंगे -b अपॉन a, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सो आपने वैल्यूज पुट की, आप देख सकते हैं -2 आ गया। सो आप देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस, जो हमारा सम ऑफ जीरोस है दैट इज ऑलरेडी विच इज इक्वल टू -b अपॉन a। एक चीज हमारी वेरीफाई हो गई। ऐसे ही अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमें जीरोस को मल्टीप्लाई करना है। -6 × 4 कितना आ गया -24 एंड विच शुड बी इक्वल टू c अपॉन a। तो -24/1, तो आपका आंसर क्या आ गया -24। दोनों रिजल्ट इक्वल हैं। तो आपने क्या वेरीफाई किया कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो वी हैव वेरीफाइड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a। ये चीज आपको वेरीफाई करनी चाहिए। तो अगर ये आपके फैक्टर्स गलत होंगे, यानी कि अगर जीरोस गलत निकाले हैं, तो ये वेरीफाई भी नहीं होगा बच्चों। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड मैंने आपको टिप्स दिए हैं। मेन चीज है इसके अंदर, सबसे पहले तो आपको फैक्टर्स करने आने चाहिए, जिसके लिए जो हमने बिगिनिंग का पोर्शन किया है उसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर आपके फैक्टर्स ठीक हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन अगर फैक्टर्स ही गलत हैं तो आप लोग इसको वेरीफाई भी नहीं कर पाओगे। सो अगली वीडियो में हम कुछ और भी सीखेंगे रिलेटेड टू सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें आपको मैं एक नया पॉलिनोमियल बनाना सिखाऊंगा, जब ऑलरेडी हमारे पास पॉलिनोमियल्स एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक आप इसको कवर करिए। थैंक यू।